नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका न्यूज 10 के बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीएसटी चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस का शिकंजा कस दिया है। जी आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 25 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस पर पथराव का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बारात में शामिल एक बच्चे का बस छू गई। उसके साथ ही बारातियों ने बस का पीछा कर उस पर ईंट पत्थर बरसा दिया, जिसमें हमले में बस के शीशों पर टूट गए। ड्राइवर कंडक्टर घायल भी हो गए। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों को जान बचाई। सुमित कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं जा रहा था कानपुर से हल्द्वानी। कैसे क्या हुआ? अचानक आप सफर कर रहे हैं, किस प्रकार की आवाजें थी? अचानक क्या हुआ, पीछे से एक गाड़ी आई, 4 पहिया, ओवरटेक करा उन्होंने और आगे आगे गिरा, रोको और पथराव करने लग गया वो। पथराव होने लगे। हाँ। आप बस में किस साइड बैठे हुए थे? मैं बैठा था तुम्हारा दाई साइड में। किस प्रकार का उस समय माहौल था बस में जब ये पथराव शुरू हुआ? बहुत खतरनाक माहौल था, मतलब डरावना माहौल था। ड्राइवर ने ऐसे में क्या किया? क्या ड्राइवर की सीधे वहाँ से गाड़ी बचा के सीधे यहाँ पहुँचाई थाने पे। थाने आई जब सही सलामत पहुँचाया यहाँ पर। थाने जब गाड़ी आई तब पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही? पुलिस की कार्रवाई बढ़िया रही, मतलब सबको सही सलामत पहुँचाया अंदर। क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जब भी पथराव हुआ किसी के भी चोट वगैरह आई? चोट ड्राइवर के लगी है। चोट ड्राइवर के चोट लगी है। हाँ। आप लोग आगे जो बैठे थे उनके लगी, आगे जो बैठे थे। पथराव कितने लोग कर रहे थे? हमने 3-4 दिखे मेरे को तो, और तो बाकी दिखे। वो लोग किस चीज से थे? बाइक से थे? कौन सी गाड़ियाँ थी? बाइक से भी आए, 2-3 बाइक से आए, बाकी कार से आए। वही कार से, व्हाइट वाली कार से। बाइक कार थी। क्या मुंह वगैरह बांध रखे थे उन लोगों ने? मुंह नहीं बांध रखा था, ऐसे खुला था मुंह। खुला मुंह था। डंडा ले रखा था एक ने, बाकी पत्थर मार रहे थे। लाठी डंडे थे उन लोगों के पास थे, अब एक और बाकी पत्थर मार रहे थे 3-4 जने। कितने मीटर तक कह सकते हैं या फिर किलोमीटर तक ये पथराव जो है वो होता रहा? ये चल रहा होगा कम 1-2 किलोमीटर का होगा कम से कम। 1-2 किलोमीटर लगातार बस का पथराव होता रहा? मतलब पथराव यहीं से चला तुम्हारा, जहाँ से क्रॉसिंग टाइप का, वहाँ से पथराव शुरू हो गया। जहाँ से गाड़ी मुड़ी वहीं से पथराव शुरू हो गया ज्यादा। थाने तक ये सब कुछ चलता रहा? चलता रहा थाने तक। थाने के पास कितने ईंट पत्थर चलाए? थाने के बाद तो चलते रहे ईंट पत्थर। नहीं, कमल थाने के बाद भी ईंट पत्थर चलाते रहे ना। जैसी गाड़ी रुकी वहाँ पर तुरंत मारे उन्होंने। उससे पहले मार दिए, 2-3 पत्थर तो पहले पड़ गए थे वहीं। भैया क्या नाम है आपका? नाम मेरा अवनीश यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला कासगंज, नंगला मोहन। अच्छा, ये अभी क्या हादसा हुआ है पूरा? ये हादसा, ये रोडवेज जो आई थी सर, हाँ। ये कम से कम 100 की स्पीड में आ रही थी और बारात चढ़ रही थी। ग्राम नंगला अमीर से चढ़ रही थी बारात सर, और इसने एक्सीडेंट करके तुरंत भगा दिया। मेरी भी गाड़ी डैमेज कर दी। आपकी गाड़ी कौन सी थी? बोलेरो थी। यस। अच्छा, कितने लोग जख्मी हुए हैं अभी कितने लोग जख्मी हुए हैं? केवल एक ही है अभी तो। अभी एक ही लोग है? अच्छा, आप लोग कहाँ आए अभी? बारात में गुरसाईगंज। नहीं, अभी कहाँ आए हो? अभी खुदाईगंज। अच्छा। शिमला में गायनी ओपीडी के संस्थान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां महिला संगठनों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के लिए परेशानी बताते हुए बताया है। और उनका कहना है कि इस फैसले से हजारों मरीजों की दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से ये गायनी ओपीडी का शिफ्ट करने का ये जो मामला चला है, आज प्रशासन ने वहाँ पर जो है 4 जो गायनी के ऑपरेशन होने थे उसमें ये लोग बिल्कुल विफल रहे हैं। वो आप समझ सकते हैं कि वो जो ऑपरेशन आईजीएमसी में होने थे उनको जो है
कमला नेहरू अस्पताल की ओर जो है आज वहाँ पर उनको किया गया है और वहाँ के लिए उनको रेफर किया गया है। और उसी के साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो बार इतनी जल्दबाजी में इस ओपीडी को शिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और हम लोग जनवादी महिला समिति की ओर से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब आपको किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रसूति है, ये जो गायनी वार्ड है, ये एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इनका विभाजन नहीं होना चाहिए, इनको अलग नहीं करना चाहिए। और ये सरकार की मंशा भी है, इसके पीछे मंशा ये है कि धीरे धीरे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको समाप्त करने की मंशा है। और वो आप सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा कि जो कमला नेहरू अस्पताल में जो मशीनें हैं वो खराब है। हम ये कहना चाहेंगे अपने संगठन की ओर से तुरंत उन मशीनों को जो है आप बदला जाए, वहाँ पर जो नई मशीनें लगाई जाए, रोबोटिक सर्जरी भी वहीं दी जाए, IVF सेंटर भी वहीं खोला जाए। तो इसलिए ये जो स्वास्थ्य सेवा है इनको समाप्त नहीं करना चाहिए, इनको कंटिन्यू सरकार को करना चाहिए। और ये जो आंदोलन अखिल भारतीय जनवादी ने छेड़ा हुआ है, हम इसको लेकर के लगातार कैंपेन में हैं। पिछले परसों से लेकर के हम लगातार इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। आने वाले समय में जनवादी महिला समिति शहर के विभिन्न जन संगठनों को साथ लेकर के 30 तारीख को IGMC के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। और इसी कमला नेहरू अस्पताल के मुद्दे को लेकर के और विभिन्न जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन मुद्दों को लेकर के जो है हम लोग 30 तारीख को बहुत बड़ी जो प्रदर्शन है वो IGMC के बाहर गेट के पास करेंगे। मेरी शिमला शहर के सभी प्रबुद्ध जनों से अपील है, महिलाओं से अपील है, पुरुषों से, नौजवानों से, छात्रों से, महिलाओं से अपील है कि आप सब लोग इस धरने में आप लोग हमारे साथ शामिल हो। रायबरेली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पानी भरने गई नाबालिग बेटी और उसके मां पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए हैं और अब पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। ये देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या हुआ क्या? सब ये लड़की उनकी तरफ नल है, पानी भरने गए, इसके साथ छेड़खानी किए। जब छुड़ाने गए तो माँ बेटी दोनों को मारा। काहे से मारे हैं? लाठी और ईंटा से। कितने लोग घायल हैं? हम दोनों माँ बेटी हैं। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? अभी तो नहीं गए साहब, अब जाएंगे। डॉक्टर, 2 घायल आए थे, क्या मामला है? कौन कौन आया था? 2 पेशेंट आए हैं, एक विनीता नाम है, एक का नाम सुदामा है। ये बताया गया कि कुछ मारपीट का केस है, उनको प्राथमिक उपचार कर दिया गया, आगे कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। भिवानी की बेटी ने खेल के मैदान में प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसमें जूडो खिलाड़ी अन्नू गड़गस ने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के स्वर्ण को पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जी आपको बता दें उनकी उस उपलब्धि में जोरदार स्वागत किया गया और समारोह में सम्मान के साथ आयोजित किया गया। आराम से बोलो। शुरू तो बोलो। क्या नाम है? अन्नू गणगस। मेरा नाम अन्नू है, मैं दनाना गांव की हूँ। हमारे सीनियर कोच अजीत सर हैं, मैं मुकेश मैम और कुसुम मैम के पास भीम स्टेडियम में जूडो करती हूँ। मैंने जूडो 2017-18 में शुरू किया था। उसके बाद मैं पहला नेशनल स्कूल नेशनल खेली थी, वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। 2023 में नेशनल गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 2025 में मैं 52 से 57 kg में वेट में खेलना शुरू किया था और मेरे 5 टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल आया है। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सर और मैम ने मेरे लिए
बहुत किया है। मैं इस सब का श्रेय अपने घर वालों को, हमारे कोच को और मेरे पूरे जुडो फैमिली को देना चाहती हूँ। कितने साल से खेल रहे हैं और किस तरह से जो इस तरह का खेल है, अगर बात करें तो जूडो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी काफी बेहतर है। जूडो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा गेम है, इसमें वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। जूडो खेल मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने शुरू किया था। कितने साल हो गए? 2017-18 में शुरू किया था मैंने, 6-7 साल हो गए। स्टेडियम में हूँ और मैंने यहाँ छोटे से लेके 8 साल से बच्चों से लेके 25 साल तक बच्चों को ट्रेनिंग करवा रही हूँ। मेरे पास में 100+ बच्चे हैं और मैं और यहाँ कुसुम दोनों मिलके यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। हमें बच्चों को बेसिक से लेके इंटरनेशनल तक बच्चों को भेज रहे हैं। अब की बार हमारे 2025 का जो अचीवमेंट रही है उसमें हमारे 12 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं और 8 बच्चों के नेशनल में मेडल आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा ओलंपिक में जाए और मेडल जीत के लाए, हमारे हरियाणा का, हमारे देश का नाम रोशन करें। 2017-18 से ट्रेनिंग करती थी और इसने सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज, नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता था। उसके बाद ये 52 से डाउन आने लगा था तो वेट अप किया इसने। पहली बार 57 ये 2025 में खेल लिया है और 2025 में खेल के भी इसने 5 टूर्नामेंट खेले हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि 5 टूर्नामेंट में ये गोल्ड मेडल जीत के लाए। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में इसका गोल्ड मेडल भी आया। उसके साथ हमारे सेंटर के लिए, हमारे भीम स्टेडियम के लिए, हमारे जूडो के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसको बेस्ट जूडो का भी मिला है। मैं अजीत बामरा, हमारे जूडो सचिव, भिवानी जूडो एसोसिएशन, उपाध्यक्ष हरियाणा जूडो एसोसिएशन। आज भीम स्टेडियम में हमारी अन्नू बेटी अन्नू बनकर 2017-18 से जो शुरू किया था और शुरू भी मैंने इनका कराया था। मेरे दोस्ती बेटी है और किसान घर में जन्मी है, बहुत है गरीब परिवार है इनका और इस परिवार में होते हुए भी 2017 में पहली बार इन्होंने अंडर 17 में नेशनल में मेडल जीता और लगातार इनका कोई भी साल ऐसा नहीं गया जहां इन्होंने किसी टूर्नामेंट में राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश का, अपने जिला का नाम रोशन ना किया। तो हमें उम्मीद है आने वाले समय में इस हमारी लाडली बेटी से हमें उम्मीद है ये एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम में हमारे को मेडल दे ताकि देश और प्रदेश और भिवानी जिले का नाम रोशन करे और हमारे जूडो का नाम रोशन कर सके। और मैं तो हमारे जितने बच्चे हैं मैं इनसे भी प्रार्थना करूंगा, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे कोच बड़े मेहनती हैं, मुकेश जी और कुसुम जी, जो 3-3 टाइम प्रैक्टिस कराती है। जब भी कोई टूर्नामेंट नजदीक आती है तो ये छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ रख के 3-3 टाइम प्रैक्टिस कराती है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के लोगों में समस्या सुनी है। जी आपको बता दें, उनका कहना है कि अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही भूमि माफियों के अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कहा है। देखिए खास रिपोर्ट। भिवानी में सीएम फ्लाइंग को गैस एजेंसीज पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। जी आपको बता दें, टीम ने स्टॉक दस्तावेजों की गहन जांच की है। हालांकि जांच में स्टॉक सही नहीं पाया गया है, लेकिन अधिकारियों ने साफ किया है कि अभियान आगे भी जारी की जाएगी। सर, मेरा नाम नवीन रोहिला है। मैं इंस्पेक्टर हूँ फूड एंड सप्लाई ऑफिस भिवानी में। और आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम के साथ और हमारी खाद्य पूर्ति विभाग टीम के साथ
गिरी गैस एजेंसी पर आज चेकिंग की थी, गैस की रूटीन चेकिंग की थी। और रूटीन चेकिंग के दौरान हमने यहाँ पे स्टॉक वगैरह जांच किया और गोदाम पे भी जाके इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया। तो मौके पर हमें स्टॉक में कोई कमियां नहीं मिली। एज यूजुअल जो वहाँ पे स्टॉक यहाँ दिखाया हुआ था सेम स्टॉक वहाँ पे हमें मिला। और गैस एजेंसी से में भी कोई कस्टमर या किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हमें विभाग को नहीं प्राप्त हुई है। अगर होती भी है तो हमने वहाँ पर अपने ऑफिस में कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है और सभी ग्राहकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि भाई अगर आपको समय पर या कोई गैस से संबंधित कोई भी शिकायत है तो टोल फ्री नंबर पे शिकायत करके आप उसका समाधान हो सकता है उसका शिकायत। तो सर ये आगे भी जारी रहेगा इन एजेंसियों पर? देखिए बिल्कुल जारी रहेगा। हमारे विभाग की टीम है, हमारे DFSC साहब हैं अपर तिवारी जी, उनके निर्देशों की अनुपालना में हर गैस एजेंसी पे, भिवानी में जितनी भी गैस एजेंसी है हर गैस एजेंसी में इंस्पेक्टर AFSO की ड्यूटी लगाई हुई है और कंट्रोल रूम भी स्थापित किया हुआ है। उपभोक्ता की जैसी भी कोई शिकायत होती है तो उसका उचित समय पे निवारण किया जाता है। तो सरकार भी काफी कहीं ना कहीं सीरियस है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं इस पूरे मामले को लेकर के कह दिया था कि अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो कार्रवाई होगी। इस तरह से देख रहे हैं सर, ऐसा है ब्लैकमेलिंग का अभी तक तो कोई हमें मिला नहीं है केस, और अगर ब्लैकमेलिंग का केस मिलता भी है तो हम उसकी FIR जो भी मौके पर रिपोर्ट बनती है उसी के अनुसार उसकी वहाँ पर FIR करवाई जाती है और कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाती है। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से देखो यही अपील की जाती है कि भाई भारत सरकार के जैसे निर्देश है कि भाई गैस की तो कोई कमी है नहीं, अगर फिर भी कोई उपभोक्ता किसी भी प्रकार की परेशानी फेस करता है या समस्या आती है तो उसका देखो उचित निवारण किया जाता है, क्योंकि विभाग और जो साथ और जैसे हमारी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम है इसमें पूरा अभियान जोरों से चला रही है और जो भी शिकायत होती है उसका वही निवारण किया जाता है। आज सीएम फ्लाइंग के साथ गिरी गैस एजेंसी की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमने स्टॉक चेक किया जो दुरुस्त पाया स्टॉक के मुताबिक। तो किस प्रकार के आदेश मिले हैं प्रशासन की तरफ से भी है? किस प्रकार जो प्रशासन की तरफ से तो बार बार यही आदेश आते हैं भाई कोई शिकायत ना हो, किसी प्रकार की पब्लिक को उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिलता रहे। खाद्य विभाग भी लगा हुआ है साथ में। हाँ जी। तो किस प्रकार से देखा जा रहा है गैस ब्लैकिंग को लेकर? नहीं, कोई ब्लैकिंग नहीं, किसी प्रकार की ना कोई शिकायत। तो सर ये अभियान लगातार जारी है, कहाँ अब तक इस अभियान को सीएम फ्लाइंग जा चुकी है, कितने अब तक सर्च ऑपरेशन कर चुके हैं? ये आज की तारीख में रेड की है और ये लगातार चलती रहेगी। सर इसके साथ साथ उन लोगों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे जो अगर अफसर बनाना चाहते हैं गंभीर स्थितियों में, तो उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई शिकायत नहीं है जी, किसी प्रकार की है तो किस प्रकार से कर रहे हैं? उसी वक्त मौके पर कोई शिकायत हो तो उसकी जाके जांच कर लेते हैं आजाद सिंह से। शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें बैठक में भारतीयों और रोपो प्रोजेक्ट्स और स्कूल कॉलेज मर्जर से जैसे मुद्दे फैसले किए जाएंगे और आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार जनहित में जुड़े फैसले पर फोकस की जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है प्रदेश सचिवालय के बाहर। बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक है शुरू हो चुकी है। सभी जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बात करें या लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्मानी तकनीकी शिक्षा मंत्री समेत सभी मंत्रिमंडल इस बैठक में उपस्थित है। बताना चाहेंगे कि जो बजट सत्र के बाद यह पहला विधानसभा जो बजट सत्र अभी हुआ है उसके बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक है और खासकर जिससे बजट सत्र के दौरान जो विभिन्न प्रकार की जो घोषणाएं दी गई है उन्हीं सभी घोषणाओं को इस बजट में आज मंजूरी मिल सकती है। और खासकर जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो वन विभाग में जो रिक्त पद काफी समय से चल रहे हैं उनका भी इसमें पिटारा खुलेगा और खासकर जो रिक्त पद है उन्हें यहाँ पर सृजित किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है 11 के लगभग जो कॉलेज है और 108 के करीब ऐसे जो स्कूल है जहाँ पर जो स्कूलों में 5 से कम बच्चे हैं उन्हें भी आज मर्ज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जो सत्ता पक्ष का कहना है कि जब पूर्व की
सरकार थी, जयराम की सरकार थी, उस दौरान काफी ज्यादा शिक्षा संस्थान खोले गए थे, भवन तो खोल दिए गए, लेकिन उसमें बच्चे 1-2 है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से स्कूलों को मर्ज करने का कार्यक्रम लगातार जो देखा भी जा रहा है कि काफी ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया गया, वैसे ही आज यानी कि 11 कॉलेज और 108 जो स्कूल है उन्हें मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जो कैबिनेट में काफी ज्यादा लुभाने वाले घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा भी जा रहा है पंचायती चुनाव है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 20 अप्रैल के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार का यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो घोषणाएं हैं वो इसमें की जा सके। फिलहाल अभी लगातार जो कैबिनेट की बैठक जारी है, जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये कैबिनेट की बैठक है लगभग 3 बजे तक लगातार जारी रहेगी। साथ ही बताना चाहेंगे कि कैबिनेट में जो शिमला से तारा देवी तक प्रस्तावित यानी कि 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जो कि 1774 करोड़ की लागत से इस परियोजना की लागत अब 2296 करोड़ हो चुकी है। केंद्र और नेशनल डेवलपमेंट बैंक के लागत मंजूरी मिलने के बाद अब कैबिनेट में इसकी क्रियान्वयन कार्यान्वयन यानी कि रणनीति और चरणबद्ध तरीके से फैसला लिया जा सकता है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो ये कैबिनेट की बैठक है काफी महत्वपूर्ण, और खासकर इस कैबिनेट की बैठक में सभी मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री व अन्य सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गई है। फैक्ट्रीज में बड़ी आग लगने पर काबू पाने के लिए दमकल की गई है। गाड़ियों मौके पर पहुंची और राहत की बात यह रही कि सभा मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुबह 7:45 पर हमें कॉल मिली थी कि फैक्ट्री के अंदर आग है। उसके अकॉर्डिंगली 7:46 पे 4 गाड़ी को टर्न आउट कर दिया गया था। तो जो अधिकारी मौके पर पहुंचे उन्होंने यहाँ की गंभीरता को देखते हुए इस कॉल की कैटेगरी को बढ़ाया है। अभी ये मीडियम कैटेगरी की कॉल है और 24 गाड़ियाँ इस पे काम कर रही हैं। क्या सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी, क्या कुछ आइडिया? ये 2 फैक्ट्री हैं, बेसिकली अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर के ऊपर इन्होंने एक बीच में दरवाजा खोला हुआ है। फायर जो है वो एक पहली फैक्ट्री में लगी थी, जिस बाद में सेकंड फ्लोर से उस पर दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट होने की संभावना बनी। उसको हमने कंट्रोल कर लिया और सेकंड फैक्ट्री को हमने बचा लिया। केवल फर्स्ट फैक्ट्री में ही अभी आग है। क्या कारण क्या है? कारण तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर पीवीसी का दाना है और जो है गत्ते का स्टोरेज है, तो हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है और कंट्रोल में है हमारे इस वक्त। जिस टाइम आग लगी थी यहाँ पर कितने लोग अंदर लगे? ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई सूचना अभी तक ये भी नहीं है कि अंदर कोई फंसा हुआ है। ऐसे कोई रिपोर्टेड अभी तक नहीं है। क्या मानते हैं सर, टोटल अभी कितना टाइम और लग सकता है पूरा कंट्रोल होने? देखिए, गत्ते के ढेर होते हैं या प्लास्टिक के ढेर हैं, वो जल के ऊपर से तो सॉलिड हो जाता है, नीचे से वो सुलगता रहता है। गत्ता भी ऐसे ही करता है, ऊपर से वो पानी नीचे तक जाता नहीं है। तो पूरी तरह आग बुझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आग हमारे कंट्रोल में, नियंत्रण में है। 24 गाड़ियाँ काम कर रही हैं अभी मौके पर। कितने उपकरण जो नए इस बार डेमो में दिखाए गए थे उनमें से कितने उपकरण इस बार यूज? देखा आपके सामने ही है, AWT आपको दिखाई गई थी। AWT अभी आग बुझा रही है। कितना कारगर साबित हो रही है लोग के लिए? इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, और आप देख सकते हैं कि लगातार कंटिन्यूस फायर फाइटिंग उस गाड़ी से। दिल्ली में महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध तेज हो गया है। दरअसल धरने में शामिल ओबीसी महिलाओं ने मांग की है कि आरक्षण में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि बिना ओबीसी हिस्सेदारी के ये बिल अधूरा है। स्वाति जी, जो ये बिल आ रहा महिला को लेकर, इसको क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रक्रिया है? आई एम वेरी प्राउड दैट आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट एंड उनको हम लग रहा है कि हमें वुमेन को और एम्पावरमेंट देनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश और भी आगे प्रगति करे। बिकॉज वुमेन कमिंग फ्रॉम एवरी फील्ड, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वो गाँव से आए, ग्रामीण स्थान से आए, आदिवासी हो, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के हो, वो सब की प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिले और उनमें मेल और फीमेल की जो जेंडर्स का बात था उसमें थोड़ा गैप कम हो जाए। और जब वुमेन आएंगी और वो सत्ते में रहेंगी एंड दे विल ट्राई टू
पुट इन देयर एफर्ट्स, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को सल्यूशन पाने में ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, तो वो अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाएंगे और गवर्नमेंट तक अपनी बातें आसानी से पहुंचा पाएंगी और बहुत सारे आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आएंगी जो ग्रास रूट लेवल से आया रहेगा और हमारे प्रोग्रेस में काफ़ी बेनिफिट देगा और इससे हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी विद सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ एवरीवन। टू नो दिस एंड वी हर्ड द वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वी फेल्ट वेरी प्राउड। हमारी जो लीडर हैं मिसेस अपराजिता, शी वॉज देयर येस्टरडे एंड हर 10-16 minute speech was marvelous. Everybody, we all should listen to that and try to follow her, and she's put up absolutely the demands for very genuine demands in respect of all the ladies and women. So it is like Nari Shakti with power. It's going to really help in the democracy of our country. है कि अब महिलाओं के लिए बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उसमें ये है कि महिलाओं को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये तो नहीं है कि जो सारी जॉब करते हैं, कुछ ऐसी और महिलाएं जो जॉब भी नहीं करती हो, उनके पास कोई चारा भी नहीं हो, तो उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। विपक्ष तो देखा जा रहा है, जो कांग्रेस है वो ये बिल के लिए के खिलाफ देखकर जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? खिलाफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैटर तो महिलाओं का है, पक्ष में भी महिलाएं हैं, विपक्ष में भी है, दोनों तरफ है, तो ये मैटर ठीक से होना चाहिए। ये नहीं है कि विपक्ष की तरफ ही जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस बिल को लेकर क्या लगता है आपको? मैं तो ये कहती हूँ जो बीजेपी सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, बाकी जो कांग्रेस कर रही है वो ठीक नहीं है। दीप्ति जी, जो बिल आ रहा है महिला को लेकर, आपकी क्या प्रक्रिया है इस पर? देखिए, किसी भी तरीके के आरक्षण के तो मैं खिलाफ हूँ, लेकिन अगर जैसे पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए सपोर्ट में है तो लोगों का व्यूज़ थोड़ा वाइडन होगा, बढ़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, लोगों की सोच में थोड़ा ज़्यादा वो आएगा, तो मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि महिलाओं की सोच और पुरुषों की सोच में जब एक मिलावट आएगी बीच में मिलके, तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। मैं पक्ष में हूँ उसके पार्लियामेंट में। प्रज्ञा जी, ये जो बिल लागू हो रहा है सेशन में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा हो रहा है, होना चाहिए, आना चाहिए महिला आरक्षण हमारे आरक्षण में। तो विपक्ष जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रही है, कह रही है बिल नहीं आना चाहिए इसको। पॉलिटिकल रीजन से कर रहे हैं, एक्चुअल में आना ही चाहिए। वहाँ पे भी जो फीमेल्स होंगे वो यही चाहेंगे कि बिल आना चाहिए। यानी आप लोग इस बिल के लिए समर्थन में हैं? बिल्कुल है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।